हे स्टूडेंट्स, बच्चों हम पढ़ेंगे न्यू चैप्टर दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट एम्पायर। फर्स्ट एम्पायर हमारा मौर्यन एम्पायर है। तो जो मगध महाजनपद था, एक मिनट, आई होप अब आपकी ब्राइटनेस ठीक हो। तो जो आपका मगध महाजनपद था वो इंडिया का फर्स्ट सेंटर बना, एम्पायर का फर्स्ट सेंटर। ठीक है, तो काफ़ी ग्रेट था ये, इसकी काफ़ी सारी मीन्स स्ट्रॉन्ग प्लेस थी इसकी हिस्ट्री में जो मगध था। अब इस पीरियड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? मेगास्थीन्स की इंडिका है, चाणक्य की अर्थशास्त्र है। इसके अलावा पिलर एडिक्ट्स हैं, स्टोन्स पे कुछ लिखा हुआ मिलता है, स्क्रिप्चर्स हैं, पॉटरी है, इससे मिलता है हम लोग को इन्फॉर्मेशन। फिर है इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है इस पीरियड को डिफाइन करने में, वो है एलेक्जेंडर का इन्वेजन। एलेक्जेंडर कौन था? वो मैसेडोनिया जो ग्रीस में है वहाँ का राजा था। उसने देखा कि जो इंडिया में पंजाब और सिंध के पास का एरिया है ना, उसमें बहुत छोटे छोटे राजा हैं और वो आपस एक दूसरे में लड़ते रहते हैं, डिसयूनिटी है। तो उसने इसका फ़ायदा उठा के उसने वहाँ पे फाइट की और पोरस को बंदी बना लिया। जब पोरस को बंदी बना के उसके सामने लाया गया तो ये काफ़ी फेमस इंसिडेंट है बच्चों। तो उससे पूछा गया कि बताओ मैं तुम्हें कैसे ट्रीट करूं? तो उसने कहा एज बिफिट्स अ किंग, जैसे एक राजा को ट्रीट करता है, मुझे एक राजा की तरह ट्रीट करो। इससे खुश होकर अलेक्जेंडर ने उसको, उसके किंगडम को अपना एलाय बना लिया एंड उसको अपने से कुछ चीज़ें, कुछ छोटे छोटे किंगडम्स दिए भी। बियास रिवर के आगे वो नहीं जा सका अलेक्जेंडर, और वापस अपनी जहाँ से वो आया था वहाँ चला गया। अपना जो राज उसने जो भी चीज़ें ली थी, जो भी कॉन्कर किया था, कैप्चर किया था, वो अपने गवर्नर्स को देके। अब स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट एम्पायर के बारे में, दैट इज़ मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर क्या है? मगध जो था वो नंदा रूलर्स की सीट थी। तो एक नंदा रूलर था जो काफ़ी क्रूएल था। उसने क्या किया? चंद्रगुप्त को, एक ब्रेव वॉरियर को निकाल दिया मगध से। तो वो नॉर्थ इंडिया में जाके रहने लग गया। उसे काफ़ी बुरा भी लगा। यहाँ उसकी मुलाकात हुई ब्राह्मण चाणक्य से, ऑल्सो कॉल्ड कौटिल्य। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी है। चाणक्य की मदद से ही चंद्रगुप्त ने इतना अपने आप को स्टैब्लिश किया। और फिर उसने नंदा, जो भी नंद आपका पूरे रूलर्स थे, उनको फेंक दिया उठा के, मीन्स उनकी जो भी रूल था उसको ख़त्म कर दिया। और फिर उसने अपना कैपिटल बनाया पाटलिपुत्र, अपनी फर्स्ट डायनेस्टी की स्थापना की, मौर्य डायनेस्टी की। इसमें 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा बिंदुसारा एंड बिंदुसारा का बेटा अशोका। फर्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य, उसको फर्स्ट रूलर और फर्स्ट एम्पायर बिल्डर भी कह सकते हैं, फर्स्ट पर्सन जिसने एम्पायर बनाया था। उसने लास्ट रूलर धनानंदा को डिफीट किया बैटलफील्ड में और फिर अपना एरिया ऑक्यूपाई किया। आप उसका एरिया कहाँ से कहाँ तक है वो देख सकते हो पेज नंबर 51 में। फिर है इन्वेजन ऑफ सीलियकस। ये कौन था? सीलियस निकेटर। ये अलेक्जेंडर का जनरल था, अलेक्जेंडर का। जब उसने इंडस रिवर क्रॉस किया तो चंद्रगुप्त ने इसे हरा दिया एंड इसे काफ़ी सारी चीज़ें अपनी देनी पड़ी और साथ में उसे 500 हाथी भी देने पड़े। और 4 प्रोविंसेस, हेरत, कंधर, काबुल एंड बलूचिस्तान की भी उसे देनी पड़ी। इसे माना जाता है कि चंद्रगुप्त को उसने अपनी बेटी हेलेना का हाथ भी दिया था। फिर वहाँ पे उसने मेगास्थीन्स को भेजा अपने मौर्य कैपिटल में अपने एम्बेसडर की तरह। फिर चंद्रगुप्त बाद में कर्नाटक चले गए और जैनिज्म को उन्होंने फॉलो किया। बिंदुसारा को चंद्रगुप्त को उनके बेटे बिंदुसारा ने सक्सीड किया था। उनके 2 बेटे थे, सुमन एंड अशोक, जो वाइसरॉय थे टक्सिला एंड उज्जैन के। बिंदुसारा को ग्रीक लोग अमित्रोकेट्स भी कहते हैं, ये पूछा जा सकता है। और इनका एरिया इतना बड़ा था, साउथ तक था, पूरी पेनिनसुला थी। तो इनको ये भी कहते हैं ही हैज़ कॉन्कर्ड लैंड बिटवीन 2 सीज, प्रिज्यूमली अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। काफ़ी जगह इनका बारे में लिखा है। तो इन्होंने ऑलमोस्ट सारा एरिया कॉन्कर कर लिया था एक्सेप्ट फॉर कलिंगा। और कलिंगा कॉन्कर किया इनके बेटे अशोका ने। तो अशोका के बारे में तो हम सब ने सुना है। तो जो ये देवनम प्रिया और प्रियदर्शी, ये सब अशोका के नेम थे। 19वीं सेंचुरी तक किसी को पता ही नहीं था। मॉडर्न डायनेस्टी में उनका नेम एक मॉडर्न रूलर के, पुरानाज में उनका नेम एक मॉडर्न रूलर के नेम में लिखा गया है।
इनके बारे में पिलर से, रॉक्स से, कई जगहों पे ऐसी चीज़ों से पता चलता है। एक स्कॉलर थे जेम्स प्रिंसप, उन्होंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी और बताया कि ये ब्रह्मी लैंग्वेज में लिखा है। अब हम बात करेंगे इनकी लाइफ के सबसे मेन वॉर कलिंगा वॉर के बारे में। ठीक है, कलिंगा वॉर बच्चों 261 BC में हुआ था। आप इसके बारे में पढ़ना। ये इतना टेरेबल था, कलिंगा ओडिशा को कहते हैं, जो इनके उसका पार्ट नहीं था। ये इतना ज़्यादा टेरेबल था कि वहाँ पे इतना ज़्यादा खून खराबा देख के अशोका ने अब वॉर को गिव अप कर दिया। अब उसने वो सोचा मैं अहिंसा नहीं करूँगा और बुद्धिज़्म को उसने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। एक्सटेंट बच्चों आप पढ़ना, पेज नंबर 52 पे उनके एम्पायर की एक्सटेंट लिखी है, कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है वो आप रीड करोगे। नेक्स्ट टर्न में 53 पेज नंबर से मैं स्टार्ट करूँगी। थैंक यू।